हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो मैं आज फिर आ गई हूँ अपना न्यू वीडियो लेकर। तो आज का जो वीडियो है वो है मदर्स वैक्स म्यूज़ियम, जो ठीक आपके इको पार्क का गेट नंबर 2 के ऑपोजिट में है। तो ये यहाँ मैं भी पहली बार आई हूँ। क्या है, नहीं है, अंदर कैसा है और सब क्या है वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग अंदर आ चुके हैं। हम लोगों ने अपना हेलमेट भी सबमिट कर दिया है और आते ना आते आप लोग सब ऐसा किस्म का देख सक रहे हैं। तो ये देख के समझ में आ रहा है कि अब म्यूज़ियम यहीं से स्टार्ट होता है। तो हम लोग को ठीक यहाँ से लिफ्ट पकड़ के 6th फ्लोर पे जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अंदर आ चुके हैं मदर्स वैक्स म्यूज़ियम के अंदर। इसका पर पर्सन का 250 रुपीज़ लगता है, ठीक है। और ये जो म्यूज़ियम है ये आपका कुछ 7:30 बजे तक खुला रहता है। ओपनिंग कब होता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मदर्स वैक्स म्यूज़ियम है ये सुबह के 12 बजे से दिन के 12 बजे से 7:30 बजे तक खुला हो रहता है। तो पहले हम लोग आते ना आते रामकृष्ण जी को देख चुके हैं। उसके बाद ठीक उनके ऑपोजिट में हम लोग को माँ शारदा देवी दिख चुकी हैं। इन लोग दोनों का तो है ही, मतलब जहाँ रामकृष्ण जी है वहाँ शारदा देवी तो रहेंगी ही। तो फिर उनके ठीक ऑपोजिट में हम लोग देख पा रहे हैं कि औरबिंदो घोष जी को, जिनके बारे में सीरियसली मुझे कोई आइडिया नहीं है। आप शायद जिनको पता है इनके बारे में उन लोग मेरा थोड़ा मजाक बनाएंगे या इलिटरेट बोल सकते हैं। तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। इसलिए मैं आप लोगों को सब इन्फॉर्मेशन सही से दिखा रही हूँ। उसके बाद तो स्वामी विवेकानंद जी को आप लोग देख सकते हैं, जिनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। और इनके बारे में भी मुझे कोई आइडिया है नहीं। ये कौन है, ये कुछ भोगनी या बैगनी निवेदिता है। तो हमको पता है मैं कुछ गलत ही बोल रही हूँ। और मदर टेरेसा को तो आप लोग जानते ही हैं। और उसके ठीक हम लोग जाते ना जाते हम लोग अपने पूरे शहर भर के बड़े ही मशहूर एक जन को देख पा रहे हैं। और वो है हम लोग के रविंद्रनाथ ठाकुर। इनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं और यहाँ पर आप बैठ के अपना थोड़ा समय भी बिता सकते हैं। और ठीक वहाँ से होते हुए हम लोगों ने देखा है नेताजी को। ये तो हम लोग के सुपर हीरो है। और फिर वहीं से जाते हुए हम लोग ने इन्हें भी देखा और इनका नाम है कुछ जी शेख मुजीबुर रहमान। और उसके बगल से ही जाने से, मतलब उसी के साइड से जाने में हम लोग को प्रणब मुखर्जी दिखते हैं। फिर हम लोग आ चुके हैं अब APJ अब्दुल कलाम के पास। और फिर वहाँ से गुजरते वक्त हम लोगों ने साइंस की दुनिया पे अपना कदम रखा। तो यहाँ पे मुझे बहुत कोई के बारे में कोई आइडिया नहीं है, सिवाय कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। जिन लोग बहुत ही लिटरेट इंसान होंगे उन लोग भी सोचते हैं कि इसे तो किसी भी चीज़ का आइडिया ही नहीं है। और फिर वहाँ से हम लोग चले गए स्पोर्ट्स की दुनिया में। फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ क्रिकेट की दुनिया में। पहले ही मुझे मिल गए हैं कपिल पाजी, और इनके बारे में तो आप सबको कुछ कहना ही नहीं है। ये तो हम लोग के ऑलरेडी हीरो है। फिर सचिन तेंदुलकर, फिर हम लोग के आ गए हैं सौरव गांगुली, दादा गांगुली। उसके बाद विराट कोहली। तो सीरियसली मुझे सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर को एकदम पहचानने में नहीं आया। और फिर हम लोग आ गए फुटबॉल की दुनिया में कुछ डियागो के पास, डियागो अरमांडो। मीन सीरियसली मुझे फ़ुटबॉल में उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं कैमरा में कैप्चर कर रही हूँ। मुझे कोई पता हो या ना हो फुटबॉल की दुनिया में, पर मुझे मेसी बड़े अच्छे से पता है। और यहाँ भी आप सब देख पा रहे हो। तो अब हम लोग आ चुके हैं मिथुन दा के पास, डिस्को डांसर के पास। मतलब जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। अब हम लोग आ चुके हैं बॉलीवुड पे कदम रख चुके हैं। तो ये हम लोग को दिख चुके हैं अमिताभ जी। और ठीक उसके ऑपोजिट में हमारे किंग खान द शाहरुख खान। पर सीरियसली फ्रेंड्स, एक ज़रा सा भी अच्छा नहीं बनाया गया मेरे शाहरुख को। फिर मुझे दिख गए सल्लू भाई, जिसके साथ मैंने हैंडशेक भी किया। उसके बाद मैं गुजरते हुए पहुंची सत्यजीत रॉय के पास। तो इनके बारे में क्या ही कहना। इनके बारे में मतलब मल्टी टैलेंटेड है यार। इनका जैसा एटीट्यूड कोई नहीं ले पाएगा, इनके जैसा टैलेंटेड भी कोई नहीं है। फिर हम लोग आ गए म्यूज़िक के यहाँ पर। तो इनको मैं नहीं जानती और इनको भी मैं नहीं जानती, तो इसलिए मैं नाम दिखा सकती हूँ। और नाम में कुछ मामा देव ऐसा कुछ है। और इनको तो मैं जानती हूँ, किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर। और पिछले वाले का शायद मैंने नाम गलत लिया, तो सॉरी फॉर दैट। तो अब हम लोग चलते हैं नीचे, और नीचे चलते ना चलते हम लोग को दिख जाता है हॉलीवुड की दुनिया। इधर पहले आते ना आते, जैसे कि हॉलीवुड का नाम लेते ही मुझे याद आ जाता है पॉप स्टार हमारे माइकल जैक्सन।
तो जिसे देख के आउच का वर्ड याद आ जाता है। हर जगह ये शोर है और फिर हम लोग को दिख जाती हैं। इनको देख के सीरियसली मैं नहीं पहचान पाई, बाद में मुझे समझ में आया कि ये एंजेलिना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका भी जो स्टैचू था वो सही से नहीं बनाया गया और इनको भी मैं याद कर रही हूँ ये कौन है। और फिर मुझे पता चला ये टॉम क्रूज़ है। नाइस टॉम क्रूज़, तुम बहुत ही अच्छा हंस रहे हो। फिर हम लोग गुज़रते हैं हमारे ब्रूसली भैया के पास, जिसका मैंने थोड़ा पोज़ दे के फ़ोटो भी खिंचवाया था। तो इनको भी हमने देख लिया है और इनको तो आप लोग जानते हैं, जितना मूवी में तो फेमस थे बट इनका लगता है जॉनी डेप का शायद जो डिवोर्स का केस से कुछ ज़्यादा ही वो फेमस हो गए हैं। और इनको भी मैं थोड़ा पहचानूँ ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। नाम के पास लगता है जाना पड़ेगा। फिर नाम पे हम लोग को दिख जाते हैं ये डैनियल है। तो मतलब कुछ जो स्टैचू है वो सही से नहीं बनाया गया। और ये हम लोग को दिखती है कुछ ऑड्री, इनको भी मैं नहीं जानती, ये भी कुछ हॉलीवुड से है। और फिर हम लोग गुज़रते हुए वहाँ से पहुँच जाते हैं इन मैडम के पास। ये मैडम, इनके बारे में मैं नहीं जानती। और ये क्या हो रहा था, मतलब इन लोग को मूर्त को भी नहीं छोड़ना है। तो हम लोग अब आ चुके हैं कुछ अलग ही दुनिया में, जहाँ हम लोग पहुँच गए कुछ स्पेस वगैरह में। जैसे कि बोलने का मतलब है कुछ एलियन की दुनिया में। तो ये मुझे भाई साहब है या बहन नहीं पता, पर ये एलियन है ज़रूर, ये मुझे पता है। और इससे मैं कुछ देखने की कोशिश कर रही थी जो मुझे नहीं दिखा या फिर मुझे देखना नहीं आता। और उसके ठीक ऑपोजिट में हम लोगों ने एवाटार को देखा। मुझे नहीं पता था कि इसे मैं सामने से भी देख पाऊँगी, पर फाइनली मैंने इसे देख लिया। और इसके ठीक जाते हुए ये भाई साहब मुझे मिल गए। ये कोई और नहीं, एवाटार के जो पति थे वही है जो मूवी में हम लोगों ने देखा था। और फिर मुझे जाते हुए कोई मिल गया का जादू मिल गया है फाइनली हमें। तो फ्रेंड्स देख ही रहे हो आप। इसके ठीक जाने के बाद ये कौन है भाई साहब मुझे सीरियसली नहीं पता, तो इतना पता है इनको ठंडा लग रहा है इसीलिए ये पहन के बस यही बात था। और उसके बाद मुझे मोनालिसा का फ़ोटो दिख गया, जिनका फ़ोटो नहीं हम लोग को जाके झांकना पड़ेगा, जिनका फेस हम लोग बना के देख सकते हैं। और फिर वहाँ से गुज़रते वक्त और भी बहुत सारा था, जिसमें से जाके मैं लास्ट में ये थोड़ा ट्राई की, जो मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा बेवकूफ़ सी लग रही थी पर फिर भी मैंने किया। उसके बाद वहाँ से नहीं बाबा इसमें तो करना ही नहीं है उसके बाद वहाँ से गुज़रते वक्त मुझे ये कुछ मूर्तियाँ दिखीं जो अच्छी लग रही थी बड़ी। तो फिर वहाँ से जाते वक्त हम लोगों ने कदम रखा कार्टून की दुनिया में, मतलब छोटे भीम की दुनिया में, मतलब टुनटुन मौसी नहीं दिख रही है। फिर हम लोग पहुँचे भूतों की दुनिया में, जो पहले मुझे ये दिखी, बाप रे बाप। यहाँ पर पता है बहुत थोड़ा साउंड भी दिख रहा था। जो ये एक औरत है जो अपने बच्चों के साथ बैठ की थी, जिन लोगों को देख के तो इतना डर नहीं लग रहा है, पर चेयर देख के ज़रूर डर लग रहा है। और यहाँ कुछ यहाँ इन लोग की फैमिली की फ़ोटोज़ लगी हुई हैं जो देख पा रहे हैं आप। उसके बाद फिर ये थोड़ा देख के मैं डर गई थी क्योंकि ऊपर से कटा हुआ हाथ झूल रहा था। और फिर यहाँ से होते हुए मैं निकल रही थी, यहाँ भी कुछ फैमिली का फ़ोटोज़ था, देख रहे हैं आप। और यहीं से निकलते हुए मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ कि मुझे ही भूत बना दिया गया। जो महाशय आप जिसे देख रहे हैं ये डर गए थे मुझे ही देख के, जबकि इनको ये अपने पीछे वाली को देख के डरना चाहिए था सीरियसली। और फिर मैं गई थोड़ा झूला वाली भूतनी के पास जो बैठ की थी, तो हम सोचे इनके साथ भी थोड़ा झूल लिया जाए, कुछ माइंड तो नहीं करेगी ना, कि बाबा निकल जाए। फिर ये छोटा मोटा भूत दिखाई दिया जो हिप्स डोंट लाई के गाने में भी मुझे पीछे हमेशा दिखता रहता था। तो उसके बाद ये जो आधा बेड उठा हुआ भूतनी बच्ची है शायद बैठ के, पर सीरियसली फ्रेंड्स ये जो ऊपर से निकला हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है, बहुत डरावना भी है। और जब हम लोग लास्ट वाले में गए ना, इसके अंदर कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं बाहर, सब कुछ देख के। तो निकलते यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ रेड लाइट पे सब आपका जो भी है यहाँ फॉल सीलिंग वगैरह सब रेड पे, व्यूज़ भी बड़ा अच्छा है। और यहाँ पे कैंडी बर्ड भी है, यहाँ सब कैंडीज वगैरह बनाने में तो फाइनली हम लोग अब निकल रहे हैं। यहाँ का व्यूज़ भी अच्छा है, तो चलिए चलते हैं।
तो फ्रेंड्स हम लोग निकल चुके हैं मदर्स वैक्स म्यूज़ियम से। तो यहाँ 250 जो लिया गया था ठीक था, पर जो होता नहीं है, जो हम लोग देख रहे थे यहाँ तो ऑलरेडी मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड सब कुछ कार्टून वगैरह एनिमेशंस वगैरह सब कुछ ही वहाँ पर था। सब कुछ जो भी ज़रूरत है एक म्यूज़ियम में सब कुछ था। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कुछ कुछ स्टैचू ऐसा था जिसको सीरियसली हम देख के नहीं समझ पा रहे थे, जैसे कि सौरव गांगुली को नहीं पहचान पाए, और भी कुछ कुछ चीज़ था जो हम नहीं पहचान पा रहे थे। तो ठीक ही था, पहली बार के लिए निकल के देखने में ठीक ही था, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम मतलब ऐसा म्यूज़ियम में अंदर गए थे, तो मेरे लिए तो एक्सपीरियंस ठीक ही था। 250 में जब A to Z ही दिखाया जा रहा तो सब ठीक ही है, पर यही है कि थोड़ा सा मतलब अगर स्टैचू वगैरह और भी सही से बनाया जाता तो और भी खूबसूरत लगता देखने में और लोगों को समझ में भी आता। तो हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे घर, तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स हम घर आ चुके हैं। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। अगर अच्छा लगे सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ऐसे ही मैं फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।